साथियों नमस्कार, के लाइव न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ भाई कोरोना का अपडेट लेके। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं और जान चुके हैं कि आज की डेट में कोरोना ने 28,000 का ग्राफ क्रॉस कर दिया है इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड वाइड ये 30 लाख की संख्या क्रॉस करता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है और कहना है कि हम लोगों को होम क्वारंटाइन तो है ही हम लोग, और जो है लॉकडाउन का भरपूर पालन भी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय और माथे पे लकीरें बढ़ती चली जा रही हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। लॉकडाउन अगर पड़ता है तो अब खर्चे कैसे चलेंगे लोगों के, तो चिंता का विषय तो है ही। इसी कड़ी में साथियों आगे बढ़ते हैं और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की, इसी सिलसिले में चर्चा की आगे क्या भूमिका होनी चाहिए। तो कुछ मुख्यमंत्रियों ने, जैसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि जो है इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाने की इनकी रणनीति क्या होगी अभी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। कैसे बढ़ाएंगे आगे और जनता को किस तरीके से रिलीफ देंगे, वो एक विषय है और इस पे बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग आपको लेके चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो पहाड़ों की नगरी बोली जाती है, उत्तराखंड में हमारे संवाददाता हैं और मसूरी से आप जो है लाइव करते हैं और आपका वहाँ पे एक अच्छा सा बिजनेस भी है। तो अंकुर जी कैसे हैं आप? अंकुर जी ये बताइए कि वहाँ पे इस समय उत्तराखंड की क्या स्थिति है कोरोना को लेके? कोरोना को लेके अगर उत्तराखंड की स्थिति देखी जाए तो टोटल केसेस जो इस समय उत्तराखंड में हो चुके हैं वो 51 केसेस हो चुके हैं इस समय। अच्छा। जिसमें से देहरादून के अंदर 29 केसेस हैं और देखा जाए इसी प्रकार से नैनीताल में 9, हरिद्वार में 7 और उधम सिंह नगर में 4। तो जो हरिद्वार में जो 7 केसेस हैं उसमें से करीबन आप ये मान के चलिए 5 रिकवर हो चुके हैं। ओके। और जो 2 बचे हैं तो वो नेगेटिव में हैं अभी, और अल्मोड़ा और पौड़ी में 1-1 केसेस है। तो अभी सरकार इसमें जो कोरोना है हमारा, इसमें जो गरीब परिवार हैं जिनके पास राशन की दिक्कत आ रही है, इसमें सरकार क्या आगे बढ़ रही है? राशन वगैरह कैसे दे रही है, प्रोवाइड करा रहा है? देखिए राशन तो यहाँ पर गरीब जनता को दिया जा रहा है, बट जैसे कि हम देखते हैं कि पहाड़ों में ज़्यादातर बिजनेस पे लोग डिपेंड करते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए जो बहुत मतलब एक पर्टिकुलर नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वो उनका ज़रिया सिर्फ बिजनेस ही था। तो आज के दिन वो सिर्फ गरीबों, ज़्यादातर वो लोग उन गरीबों को ध्यान दे रहे हैं जो ज़्यादा ही गरीब हैं। मतलब भाई बिजनेसमैन भी एक गरीब इंसान हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि गरीब इंसान को ही करें, बट सपोर्ट तो हर इंसान को करना चाहिए। महामारी ऐसी है कि हर एक इंसान इसमें सफ़र कर रहा है, चाहे अरबपति हो चाहे फिर एक नॉर्मल इंसान क्यों ना। नहीं, आपने जो बात बोली है ये बात आपकी बिल्कुल पते की है। गरीब इंसान जो होता है वो तो लाइन में लग कर राशन ले लेता है। जो पूंजीपति होता है उसके पास तो राशन की कमी नहीं होती, वो तो बैठे बैठे 10 साल तक खा भी सकता है और अपने परिवार को पाल भी सकता है। फंसता है यहाँ पे मिडिल क्लास। वो जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, जो रोज दुकान खोल के बैठता है, जब उसकी आमदनी होगी और उसके बाद उसकी सेल होगी तब वो अपना परिवार पाल सकेगा, बच्चे पाल सकेगा। तो ये सारा कुछ बंद है। और आपका एरिया जो मसूरी है वो टूरिस्ट प्लेस है जी। टोटल 90% टूरिस्ट ओरिएंटेड आपका सिटी है। तो अभी टूरिस्ट भी पूरा क्लोज है, कहीं कुछ आना जाना नहीं है, और गर्मियों की छुट्टियां भी बच्चों की आने वाली हैं। तो जैसे कि गर्मियों में लोग आसपास का एरिया, दिल्ली से कई लोग जाते थे, कैंपटी फॉल आपका पड़ता है मसूरी में, घूमने आते हैं लोग, काफ़ी लोग आते हैं। तो अभी ये सिनेरियो देख के कि इस समय अभी कोई टूरिस्ट का सरकार ने कुछ ऐसा किया नहीं होगा, मेरे ख्याल से खुलेगा नहीं अभी टूरिस्ट प्लेस। बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट अगर देखी जाए तो हमारी मतलब उत्तराखंड में गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया है कि कोई मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद टूरिस्ट का आवागमन होगा। आवागमन की स्थिति में ये भी है कि बहुत से लोग इस समय डर भी चुके हैं। ओके। कोरोना को लेके बहुत से लोगों के अंदर एक स्थिति ऐसी आ गई है कि बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये सब रखने की वजह से कुछ लोग डरे भी हैं। बल्कि एक सरकार को कुछ बताना भी चाहिए था कि किस तरीके से लोगों को बाहर निकलना है। वो बताया कि आप डिस्टेंस रखिए, इसमें मेंटेन रखिए, बट कुछ और भी बता सकती है सरकार अगर कुछ उसमें गो थ्रू करे।
तो और मसूरी की बात है तो मसूरी में टूरिस्ट हर साल कम से कम 90% टूरिस्ट आता है, और जो यहाँ का आदमी है वो टूरिस्ट पे ही डिपेंड है जी। और ये स्थिति इस समय ये बन चुकी है कि इस साल ना के बराबर टूरिस्ट आएगा और ना ही कुछ काम का कुछ मुझे दिखता नहीं है कि कुछ होने वाला है इस बार। तो क्या सरकार ने कुछ अभी कुछ डिक्लेयर किया है कि जब टूरिस्ट नहीं आएंगे तो वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज व्यापारी जो है उसके लिए क्या किया जाएगा? सरकार ने अभी देखिए जो नॉर्मल इंसान है उसके लिए तो भाई राशन वितरण और जो मोदी जी की स्कीम चली है खाते में पैसा वो सब चल रहा है, बट एक नॉर्मल इंसान कब तक उस। साथियों, ये थे हमारे संवाददाता अंकुर जो मसूरी में है और बड़ी ही वहाँ की दयनीय स्थिति बनती जा रही क्योंकि टूरिस्ट के लिए तो पूरा क्लोज है वो एरिया और वहाँ पे जो व्यापारी है 90% व्यापारी है बता रहे हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट के बिना उनका काम नहीं चलने वाला है, सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ टूरिस्ट ही है। तो मेरा एक मानना ये भी है साथियों कि सरकार को कुछ ना कुछ जैसे जो भी सोर्स ऑफ इनकम का कोई स्रोत होता है अगर किसी राज्य में तो उसको वहाँ के हिसाब से कुछ ना कुछ डेवलप करना चाहिए। जैसा कि केंद्र सरकार ने भी बोला है मनरेगा में रोजगार दिया जाएगा, गांव-गांव में लेबरों को काम दिया जा रहा है, मगर अभी हिल एरियाज में ऐसा कुछ नहीं है, अभी संवाददाता ने हमें बताया। तो उसके लिए भी माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जो वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है उसको भी कुछ देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। हालांकि हरिद्वार में डीएम साहब हैं दीपक रावत जी, तो उन्होंने तो वहाँ मनरेगा के थ्रू वहाँ पे लेबरों को काम पे लगा रखा है। अभी कल की न्यूज में आया था और उन्होंने छोटे मोटे काम चालू कर रखे हैं। तो पहाड़ों पे कहाँ तक ये जो है फैसिलिटीज पहुंच पा रही हैं उसको भी देखना बहुत जरूरी है साथियों। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में कनिका कपूर जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी वो कुछ दिन पहले डिस्चार्ज होकर घर जा चुकी थी। आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं पुलिस को। उन्होंने ये भी बोला कि जब मैं एयरपोर्ट आई थी तब मेरा स्क्रीनिंग भी नहीं हुआ था और मुझको क्वारंटाइन करने के लिए भी नहीं बोला गया। तो साथियों, ये क्या हकीकत है क्या फसाना है ये तो आप लोगों को कल परसों में 1-2 दिन में पता चल जाए क्योंकि उनसे पूछताछ चल रही है, कंटिन्यू लगातार पूछताछ चल रही है। आज की बड़ी खबर ये है कि कानपुर में लगभग 50 कोरोना पॉजिटिव बच्चे जो मदरसे में पढ़ाई करते थे, उसमें कुछ बंगाल के भी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक और कोरोना बम फटा है कानपुर में, तो बहुत ही चिंता का विषय है। ये कैसे कंट्रोल होगा, अभी तक कोई भी सरकार, कोई भी संस्था या कोई भी डॉक्टर्स, कोई भी साइंटिस्ट अभी तक किसी लेवल तक पहुंच नहीं पाए हैं। पूरी दुनिया इसमें जूझ रही है, उलझ रही है कि ये वायरस कहाँ से आया है ये पता ही नहीं चला है। तो अब तो काफी लोग विश्वास भी करने लगे कि ये चाइनीज वायरस, फैब्रिकेटेड वायरस है, ये मतलब बनाया गया वायरस है ये। तो देखिए क्या होता है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सब ठीक हो, क्योंकि इस वायरस के खत्म होने के बाद भी हम लोगों को बहुत सी चीजें लड़नी पड़ेंगी। इस वायरस खत्म होने के बाद बहुत से ऐसे वायरस और अभी पनप रहे हैं, जैसे कि भूखमरी का वायरस, जैसे कि बेरोजगारी का वायरस। ये सब वायरस भी अपने आप में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं साथियों। तो सोचने का विषय है और चिंतन करने का विषय है, यही बोल सकता हूँ और कुछ बोल नहीं सकता हूँ। और सबसे बड़ी मार मिडिल क्लास के ऊपर आने वाली है। सरकारें हमारी बोलती हैं कि दान दीजिए और सरकारें ये भी बोलती हैं कि किसी से किराया मत लीजिए और अभी किसी को परेशान मत करिए, सबकी सैलरी दीजिए, जितने भी छोटे मोटे एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी आप दीजिए। बट एक खबर आप लोगों को और पता चली होगी, सरकारी कर्मचारियों का डीए काट दिया गया है 1 साल तक का। तो सरकार एक तरफ प्राइवेट एजेंसी से बोलती है कि आप किसी की सैलरी मत काटिए और आप खुद अपने कर्मचारियों की डीए काट रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, ये भी एक चिंतनीय सब्जेक्ट है और चिंतन करने का विषय है, क्योंकि अपने देश में विधायक और सांसद भी हैं जिनका डीए उनकी सैलरी के बराबर आता है। तो उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। और आज के लिए इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।